ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये आमुखपटले संवेतानां भवतां भवतीनां व्याकरण विषयाध्यवसायिनां छात्राणां च स्वागतं व्याहरन्। अहमस्मि वेंकटेश शर्मा, गयास्थे श्री स्वामी परांकुशाचार्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालय व्याकरण प्राध्यापकः। मित्रों, हम लोग वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो भट्टोजी दीक्षित की प्रक्रिया अनुसारी रचना है, जिसका उपजीव्य पाणिनि का अष्टाध्यायी है, और अष्टाध्यायी ही नहीं, अष्टाध्यायी के पूरक कात्यायन के वार्तिक और महाभाष्यकार पतंजलि के महाभाष्य, इन सबों के सिद्धांतों के सारे रूप में संग्रथित यह ग्रंथ व्याकरण शास्त्र का संप्रति संपूर्ण भारत में निदर्शन ग्रंथ के रूप में मान्य है। और आज ही नहीं, नागेश जैसे महावैयाकरण जिनका कोई दूसरा उपमान नहीं है, ऐसे उद्भट विद्वानों ने भी इस ग्रंथ के ऊपर अपनी लेखनी चलाई है। तो ऐसे सदग्रंथ का स्वाध्याय हम पिछले कई दिन वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण को विषय बनाकर कर रहे हैं। हमारी यह स्वाध्याय यात्रा अव्ययीभाव समास को पूर्ण कर तत्पुरुष समास के द्वितीया और तृतीया तत्पुरुष के भी कुछ अंशों तक पहुंच चुकी है। आज हम तृतीया तत्पुरुष से ही संबंधित कुछ सूत्रों पर चिंतन कर सकेंगे। तो ऐसा सूत्र है अभी, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्रस लक्षणैः। यह एक पदात्मक समस्त तृतीयांत भूत पद है। इसमें इतरेतर जोगत द्वंद्व के समास के द्वारा समस्त कई पदों से का तृतीया विभक्ति में प्रयोग हुआ है। यहाँ जैसे अन्य सूत्रों में सूत्रार्थ बोध के लिए पर्याप्त अपेक्षित पदों के न होने पर हम सूत्रांतर से उसका अनुवर्तन करते थे, और अनुवर्तन कर वाक्य योजना के आधार पर सूत्रार्थ बोध करते थे। वैसे ही इस सूत्र में भी सूत्रार्थ बोध के लिए अपेक्षित पदों का अभाव है। विधेय बोधक और उद्देश्य बोधक ये पद नहीं हैं। इसलिए हम उन पदों का जैसे पहले के सूत्रों में अनुवर्तन होते रहे हैं, यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ हम इसमें तो मात्र एक ही पद है। द्वंद्व समास में समस्त जैसे पूर्वश्च सदृशश्च समश्च उनार्थश्च
कलहश्च निपुणश्च मिश्रश्च सलक्षणश्च इत्येतेषाम इतरेतर जोगद्वन्द्वः। हम इतरेतर जोगद्वन्द्व करेंगे तो पूर्व सदृश समोनाथ कलह निपुण मिश्र सलक्षणा ये पद बनेगा, द्वंद्व समास में समस्त पद बनेगा। और उसका तृतीयांत प्रयोग है पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण ही, एक मात्र पद है इस सूत्र में। यहाँ हम पूर्व सूत्र से जैसे तृतीया पद का अनुवर्तन करेंगे और सुबामंत्रिते परांगवत स्वरे से सुप सह सुपा, ये तीन तो ऐसे पद हैं और साथ साथ कुछ अधिकार के द्वारा प्राप्त पद हैं। वो है सबसे पहले तो प्राक्करारात समास से समासः, फिर विभाषा विकल्पार्थक महाविभाषा के नाम से जिसको जाना जाता है वो विभाषा, और फिर तत्पुरुषः। इतने पदों का हम यहाँ पर पदों का अधिकार है। इन सब के बाद जो इन सभी जो अधिकार के द्वारा प्राप्त पद हैं, सूत्र में जो पद हैं, इन सबों के परस्पर संबंध कर जो अर्थ का बोध होता है वह यह है कि पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र तथा सलक्षण प्राकृतिक जो सुबंत हैं उन सुबंतों का समर्थ सुबंत के साथ वैकल्पिक तत्पुरुष समास होता है। ये इस सूत्र का अर्थ है। तृतीयांतम एतहि प्रागवत, तृतीया का भी अनुवर्तन आया है तो तृतीयांतम तृतीया यहाँ पर प्रत्यय बोधक पद है। क्यों कि सुवादि प्रत्ययों में ही टा भ्याम भीष की तृतीया संज्ञा होती है, इसलिए तृतीया भी प्रत्यय बोधक पद है। तो प्रत्यय ग्रहणे तदंतस्य ग्रहणम, यह परिभाषा लग जाएगी तो तृतीया का अर्थ हो जाएगा तृतीयांत। तो तृतीयांत तृतीया विभक्ति है अंत में जिसके, ऐसा जो सुबंत तृतीया विभक्ति है अंत में जिसके, ऐसे सुबंत का मिश्रादि पूर्वादि प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ पूर्वादि पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र और सलक्षण भूत जो प्रकृति है जिसकी, ऐसा जो सुबंत, उस सुबंत के साथ समास संज्ञा होती है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। और ये विभाषा का अधिकार होने से यह समास भी वैकल्पिक समास होता है। एक पक्ष में समास होगा, जब समास होगा तो समस्त पद बनेगा, अन्यथा वाक्य का ही प्रयोग बनेगा। जिस वाक्य का हम प्रयोग वृत्त्यर्थ का अवबोधन के लिए वाक्य के रूप में प्रयोग, अलौकिक विग्रह के वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं। इस बात को का ध्वनन आचार्य भट्टो जी दीक्षित ने तृतीयांतम एतहि प्रागवत बिल्कुल लघु वाक्य के द्वारा किया है, जो छोटा सा वाक्य इतने अर्थों को अपने आप में समेटे हुए है। वो अर्थ क्या है? तृतीयांत सुबंत का पूर्वादि प्रकृति के सुबंत के साथ वैकल्पिक समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इतना बड़ा अर्थ है। प्रागवत का तात्पर्य है कि वैकल्प पहले की तरह समास होता है, पूर्व सूत्रों के द्वारा जैसे समास हुआ है वैसे इस सूत्र के द्वारा भी समास होता है। प्रागवत पूर्व सूत्र से क्या हुआ है तो तृतीयांत का समर्थ सुबंत के साथ वैकल्पिक तत्पुरुष समास हुआ है और वह तत्पुरुष समास से जाना जाता है। उसी तरह से यहाँ भी इसका अर्थ होगा। अब उदाहरण से इस बात को समझें। मास पूर्वः, मासेन पूर्वः, ये लौकिक विग्रह वाक्य है। मासेन पूर्वः, मास पूर्वः, तो मास टा पूर्व सु, ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। अलौकिक विग्रह वाक्य में ही हम क्या करेंगे, इस सूत्र से समास करेंगे। सूत्र का इस उदाहरण में हम समन्वय करके देखें तो सूत्र का अर्थ है तृतीयांत सुबंत, तृतीया विभक्ति है अंत में, तृतीया विभक्ति अंत्यावयव है जिसका, ऐसा जो सुबंत वो है मास टा, उसका
पूर्वादि प्राकृतिक सुबंत के साथ वैकल्पिक तत्पुरुष समास संज्ञा और तत्पुरुष समास संज्ञा होती है। तो पूर्वादि प्राकृतिक सुबंत है पूर्वसु, इसके साथ अब समास संज्ञा होगी और तत्पुरुष संज्ञा भी होगी। समास है और तत्पुरुष समास है। समासत्व ये व्यापक धर्म भी यहाँ है और तत्पुरुषत्व यह व्याप्य धर्म भी यहाँ है। दोनों धर्म हैं, यानी दोनों संज्ञाएं यहाँ हैं। तो अभी समास संज्ञा हो जाएगी। समासत्वात् प्रादिपदी संज्ञा विभक्ति का लुक। अब समास विधायक सूत्र में तृतीया पद आया है, तो तृतीया प्रथमांत पद है और उसके द्वारा बुद्धि यहाँ पर निर्दिश्यमान यहाँ पर है मास, इसलिए मास की उपसर्जन संज्ञा होगी, इसका पूर्व प्रयोग होगा। स्वाद्युत्पत्ति करके मास पूर्वः ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर ये कि प्रश्न है कि भाई अन्यारात इतरते दिक् शब्दांश उत्तर पदा जाहि युक्ते में दिक् शब्द आया है। दिक् शब्द माने दिशि दृष्ट शब्द दिक् शब्द। दिशा अर्थ में जो शब्द देखा गया है, जिसका प्रयोग देखा गया है दिशा अर्थ में, पूर्वादि दिशा अर्थ में, वह शब्द यदि हो तो अवधिवाचक जो प्रादिपदिक है, अवधिवाचक प्रादिपदिक से पंचमी भक्ति होती है, यहाँ तृतीया विभक्ति हुई है। कहा कि यहाँ पर तृतीयांत सुबंत का पूर्वादि प्राकृतिक सुबंत के साथ समास विधान सामर्थ्यात दिक् शब्दांश उत्तर पदा जाहि युक्ते से जो पंचमी प्राप्त है उसको बाध करके निपातनात् यहाँ तृतीया विभक्ति हुई है। आगे है मातृ सदृशः, मात्रा सदृशः। यहाँ पर तुलार्थैर अतुलोपमाभ्याम, तुला और उपमा से भिन्न जो सदृशार्थक के तुल्यार्थक शब्द हैं, उन शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर सदृशवाचक जो सदृश शब्द है, तुल्यवाचक समान अर्थ का वाचक जो सदृश शब्द है, उसके योग में मातृ से प्रादिपदिक से तृतीया विभक्ति हुई है। प्रयोग होता है मात्रा सदृशः। अब यहाँ पर ये लौकिक विग्रह है मात्रा सदृशः, मातृटा और सदृश सु, ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। यहाँ पर भी तृतीयांत प्राकृतिक सुबंत, तृतीयांत सुबंत है मातृटा, उसका सदृश प्रकृति के सुबंत के साथ वैकल्पिक तत्समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा, प्रादिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग स्वादुत्पत्ति करके मातृ सदृश बनेगा। इसी तरह से पितृसमः, सम भी सदृशार्थक शब्द है, इसलिए यहाँ भी इसके योग में भी तुल्लाथैरतुलोपमाभ्याम सूत्र से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो पित्रा सदृशः समः, पित्रा समः ऐसा प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पित्रा समः यह लौकिक विग्रह वाक्य है और पितृटा समसु अलौकिक विग्रह वाक्य है। इस अलौकिक विग्रह वाक्य में इस समास विधायक सूत्र की समासार्थ प्रवृत्ति होगी। तो यहाँ हम देखें, यहाँ तृतीयांत सुबंत है पितृटा, उसका सम प्रादिपदिक प्राकृतिक सुबंत के साथ समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा होगी। अब समासत्वात् कृतधिक समास प्रादिपदिक संज्ञा और प्रादिपदिका विभक्ति का लुक फिर स्वादुत्पत्ति करके पितृसमः ऐसा प्रयोग होता है। अब उनार्थे मुझे उन अर्थ में उनार्थ प्राकृतिक सुबंत के साथ भी तृतीयांत सुबंत का समास होता है, ऐसा कहा गया है। तो उनार्थ का उदाहरण दे रहे हैं। उनार्थ में विद्यमान जो सुबंत है उसका भी उदाहरण देते हैं। मासोनम कारसापणम, मासोनम कारसापणम। तो मासेन ऊनम, ये कमी अर्थ, न्यूनता अर्थात कमी अर्थ को बतलाने वाला शब्द है ऊन शब्द। तो ऊन शब्द का जो अर्थ है, उस अर्थ का बतलाने वाला जो शब्द होगा उसके साथ भी और उन शब्द के साथ भी तृतीयांत का माने तृतीयांत सुबंध का उन प्राकृतिक उन अर्थ को उनार्थ प्राकृतिक जो सुबंत है उसके साथ भी तत्पुरुष समास संज्ञा और तत्पुरुष समास संज्ञा होती है। उसका उदाहरण है मासे न टा ऊनम। अब मास टा ऊन सु, यहाँ पर प्रादिपदिक समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा, प्रादिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक स्वादुत्पत्ति करके मासोनम, ये विशेष निघ्न होगा। तो यहाँ पर कारसापणम का है विशेषण है
कारसापणम जो विशेष है, नपुंसक लिंग एक वचनांत है, इसलिए अभी नपुंसक लिंग में एक वचनांत में इसका प्रयोग मासोनम हुआ है। इस तरह से मासेन विकलम, मासेन विकलम, यहाँ पर भी ये ऊन विकलता भी ऊनार्थक शब्द है, इसलिए ये ऊनार्थक शब्द जो विकल सु है इसके योग में तृतीयांत का समास होगा। समासत्वात् समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा और फिर कृतधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग होकर के मास विकलम प्रयोग बनेगा। इस तरह से वाचा कलह ये लौकिक विग्रह वाक्य है और वाक्टा ये लौकिक विग्रह वाक्य है। वाक्टा और कलहसु ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। अब यहाँ पर तृतीयांत सुबंत है वाचटा, इसका समर्थ सुबंत कलह प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा और फिर प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करके वाक कलह ऐसा प्रयोग बनेगा। वाणी के द्वारा झगड़ा, कलह। आचार्य निपुण, आचार्येन निपुण, यहाँ पर भी आचारटा निपुण सु, यहाँ पर आचारटा ये तृतीयांत सुबंत का निपुण प्रकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करने पर स्वादुत्पत्ति करने पर आचार्य निपुण है ना। आचार्य हेतुक है ना, कौशल्यवान, जिसमें निपुणता कुशलता क्या का कारण क्या है, आचार है। तो आचार हेतुक नैपुण्य जिसमें है उस व्यक्ति के लिए यहाँ पर आचार्य निपुण ऐसा प्रयोग होता है। गूढ़ेन मिश्र, मिश्र तो गूढ़ेन ये तृतीयांत सुबंत है, गूढ़टा और फिर निपुण मिश्र सु, तो ये तृतीयांत सुबंत का मिश्र प्रकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग होकर के ये फिर स्वादुत्पत्ति कर गुड़ मिश्र, गुड़ से गुड़ मिला हुआ ऐसा अर्थ है। इस तरह से आचार संलक्षण, आचार्यण संलक्षण माने आचार की दृष्टि से वो जो अच्छा है, आचार हेतुक अच्छाई जिसमें है उसको हम आचार संलक्षण कहते हैं। तो आचार्यण संलक्षण आचारटा ये तृतीयांत सुबंत है, इसका संलक्षण प्रकृति की समर्थ सुबंत के साथ समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग होने पर आचार संलक्षण प्रयोग बनता है। अब ये मिश्र शब्द जो है ये ऐसे तो यहाँ उपसर्ग की कोई चर्चा है नहीं सूत्र में, सोपसर्ग के और फिर मिश्रांत समासक ग्रहण तदंत ग्रहण प्रत्येक ग्रहण में और समासक ग्रहण में तदंत का ग्रहण नहीं होता है। उपसर्ग पूर्वक इसका प्रयोग करेंगे तो मिश्रांत प्रातिपदिक वो बनेगा और समास विधि में प्रतिषिद्ध है, उसका प्रतिषेध किया गया है। तो फिर यहाँ उपसर्ग पूर्वक तो मिश्र के साथ तृतीयांत सुबंत का समास नहीं हो पाएगा, किंतु देखा जाता है, समस्त प्रयोग ऐसा देखा जाता है उपसर्ग पूर्वक मिश्र के साथ सुबंत तृतीयांत सुबंत का। इसलिए इसकी उत्पत्ति को प्रमाणित करने के लिए, पाणिनीयता प्रदान करने के लिए यहाँ यह पंक्ति का अवतरण किया गया है। मिश्र ग्रहणे सोपसर्गस्यापि ग्रहणम। मिश्र ऐसे आमतौर पर प्रत्यय ग्रहण में और समास में तदंत विधि नहीं होती है, लेकिन मिश्र व्यक्तिगत तौर पर एक शब्द, एक विशेषकर मिश्र शब्द के लिए यह नियम है कि ये सोपसर्गक भी मिश्र पद का, यदि सोपसर्गक मिश्र है तो उस तत्प्रकृतिक सुबंत के साथ तृतीयांत का समास होता है। ताकि इसमें प्रमाण क्या है, अपने अनुसार स्वेच्छा तो हम कुछ नियम न बना सकते हैं और न उसको नकार सकते हैं, तो इसमें प्रमाण है। आचार्य ने मिश्रम
चानुपसर्गम असंधौ, ऐसा प्रयोग पाणिनि ने ऐसा सूत्र का इस सूत्र का प्रवर्तन किया है। तो उसमें अनुपसर्गम असंधौ, अनुपसर्ग का माने उपसर्ग पूर्वक का निषेध किया गया है। तो प्राप्तो सत्याम निषेध, पहले उपसर्ग पूर्वक किसी शब्द में किसी नियम का की प्रवृत्ति होती माने हो रही होती और तब उसका निषेध किया जाता, प्राप्तो सत्याम निषेध। तो ये तो समास में मिश्र सोपसर्गक मिश्र का तदंत विधि निषिद्ध होने के कारण प्रयोग है ही नहीं, तो फिर निषेध किस बात का? तो ये निषेध बोधक जो अनुपसर्गक पद है यह व्यर्थ पढ़ करके और ज्ञापन करता है कि मिश्र ग्रहणे सोपसर्गस्यापि ग्रहणम भवति। अब मिश्र ग्रहण में सोपसर्गक मिश्र का भी यदि ग्रहण होगा तो वहाँ पर भी प्राप्त होगा विधि, माने स्वर विधि प्राप्त होगी। उस स्वर विधि को निषेध करने के लिए मिश्रम चानुपसर्गम असंधौ में अनुपसर्ग पद का उपादान करना सार्थक होगा, व्यर्थ नहीं होगा। ऐसे वहाँ व्यर्थ पढ़ के वही ज्ञापन किया है, तब वहाँ सार्थक हो जाएगा। इसलिए कहते हैं मिश्र ग्रहणे सोपसर्गस्यापि ग्रहणम। आमतौर पर समासक ग्रहण में और प्रत्यय ग्रहण में, समास में और प्रत्यय ग्रहण में तदंत विधि नहीं होती है। सुप्तिंगंतम पदम में अंत पद व्यर्थ होकर के यह ज्ञापन किया है, क्योंकि सुप चतिंग चैत्य सुप्तिंगौ, और ये सुप और तिंग दोनों प्रत्यय बोधक पद हैं, इसलिए प्रत्यय ग्रहणे तदंतस्यापि ग्रहणम से अंत का ग्रहण हो जाएगा। तो सुबंतम तिगंतम इस अर्थ की उत्पत्ति ऐसे ही हो जाएगी, फिर अंत पद व्यर्थ हो जाएगा। तो व्यर्थ पढ़ के ज्ञापन किया है कि समास में और क्या कहते हैं इसमें प्रत्यय ग्रहण में तदंत, प्रत्यय से तदंत का ग्रहण नहीं होता है। तो यहाँ भी तदंत का ग्रहण नहीं होगा, सोपसर्गक मिश्र का ग्रहण नहीं होता। लेकिन ये मिश्रम चानुपसर्गम असंधौ सूत्र में अनुपसर्गक ग्रहण जो है वो निषेधार्थ किया गया है। सोपसर्गक मिश्र में क्या कहते हैं वो स्वर विधि का निषेध परक वाक्य का उपादान किया गया है, वह व्यर्थ पड़ जाता है, क्योंकि समास में तो ऐसा होता ही नहीं है। तो फिर निषेध किस बात का? प्राप्तो सत्याम निषेधः। तो व्यर्थ पढ़ के ज्ञापन किया कि मिश्र शब्द के लिए व्यक्तिगत सोपसर्गक मिश्र से सोपसर्गक मिश्र का भी ग्रहण होता है। तो यहाँ मिश्र शब्द का ग्रहण किया गया है तो सोपसर्गक मिश्र भी लिया जाएगा। तो फिर इसका परिणाम क्या होगा कि गूढ़ेन सम्मिश्रः धानः, गूढ़ धानः, गूढ़ेन सम्मिश्रः धानः। तो यहाँ पर सम माने अच्छी प्रकार, सम्यक प्रकारेण मिश्रः, गूढ़ेन सम्यक प्रकारेण मिश्रः, ऐसा अर्थ है वहाँ पर, अच्छी तरह गुण से मिला हुआ। तो गूढ़ेन, गूढ़टा ये तृतीयांत सुबंत का सम उपसर्ग पूर्वक मिश्र प्रकृतिक सुबंत के साथ समास संज्ञा, वैकल्पिक समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा और प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग, पुनः स्वाद उत्पत्ति करके धाना यह जो विशेष है तदनुसार लिंग वचन के कारण गूढ़ सम्मिश्रः ऐसा प्रयोग बनता है। आगे है एक वार्तिक है सूत्र पर, वो है अवरस्य उपसंख्यानम, यानी तृतीयांत सुबंत का अवर प्रकृतिक सुबंत के साथ भी समास और तत्पुरुष समास कहना चाहिए, का उपसंख्यान करना चाहिए। ऐसा प्रयोग देखा गया है कि तृतीयांत का अवर प्रकृतिक सुबंत समर सुबंत के साथ भी समास करके ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, और इस सूत्र के आधार पर उसकी उत्पत्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए आचार्य ने इस वार्तिक को अवतरित किया कि तृतीयांत सुबंत का अवर प्रकृतिक सुबंत के साथ भी समास और तत्पुरुष समास का उपसंख्यान किया जाए। इसलिए मासेन अवरः मासावरः, तो मास प्रकृतिक सुबंत है मास्टा, उसका अवर प्रकृतिक सुबंत समर्थ सुबंत के साथ समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा, फिर स्वाद उत्पत्ति करके माशावर प्रयोग बना। आगे अब एक दूसरा सूत्र आता है, यह भी तृतीया तत्पुरुष के अंतर्गत ही है। अभी तृतीया पुरुष का संदर्भ चल रहा है, द्वितीया तो हम लोग कल ही
अपना स्वाध्याय का विषय बना चुके हैं। कल तृतीया में भी हम लोग प्रवेश कर चुके थे। एक तृतीया का एक सूत्र पढ़ा, हम लोगों ने स्वाध्याय का विषय बनाया। पुनः एक सूत्र है कर्तृकरणे कृता बहुलम। यहाँ पर कर्तृकरणे ये सप्तम्यंत समस्त एक पद है। कृता भी तृतीयांत तृतीयांत, कृत शब्द के तृतीया के वचन का रूप है कृता, और बहुलम, ये 3 पद इस सूत्र में हैं। यहाँ भी हम पर्याप्त सूत्रार्थ के बोध कराने के लिए पर्याप्त पदों को नहीं देख रहे हैं, इसलिए सूत्रांतर से यहाँ भी अनुवर्तन होगा। तो समासः तत्पुरुषः, इनका तो अधिकार आ ही रहा है, विभाषा का भी आ रहा है। अब विशेष रूप से सुप, सह, सुपा और तृतीया, ये 4 पदों का अनुवर्तन होगा। तृतीया प्रथमांत का, सुप प्रथमांत का और सुपा तृतीयांत का, सह अव्यय का, संपूर्ण सह सुपा सूत्र का अनुवर्तन होगा यहाँ पर। तदनुसार सूत्र का अर्थ होगा कि कर्तृ, यहाँ समस्त पद है कर्तृकरणे, यहाँ समास को समझें। कर्ता च करणं चैति कर्तृकरणे, तयोः कर्तृकरणे, ये कर्ता च नहीं सप्तम्यंत नहीं, ये तृतीयांत है। कर्तृकरणे तृतीयांत पद है, कर्ता च प्रथमांत पद है। कर्ता च करणं च इति कर्तृकरणे, मैंने इसको शायद सप्तम्यंत कह दिया था, इसको हम लोग सुधार लें। कर्तृकरणे ये प्रथमांत पद है। कर्ता च करणं च इति कर्तृकरणे, इतरेतर जोगत द्वंद्व समास, और द्वित्व विवक्षा में 2 है ही, तो द्विवचन होगा। कर्तृकरणे ये प्रथमांत पद है, तृतीया का अनुवर्तन हुआ है, तो कर्तृकरणे में ही करणे वही तृतीया में, और तृतीया से तृतीयांत लिया जाएगा, उसमें विशेषण है। अर्थात कर्ता और करण अर्थ में जो तृतीया, तदंत जो सुप, सुबंत, कर्ता और करण अर्थ में जो तृतीया, और वह तृतीया विभक्ति है अंत में जिसके, ऐसा जो सुबंत, उस सुबंत का ये कृत भी प्रत्यय है, इसमें भी तदंत विधि हो जाएगी, तो कृदंत अर्थ का लाभ होगा। लेकिन कृदंत तो सुबंत के साथ समास होता है, तो सुबंत होगा नहीं, इसलिए कृदंत प्राकृतिक सुबंत ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। तब होगा कि कर्ता और करण, कर्तृकरणे च या तृतीया तदंतम यत् सुबंतम तस्य सुबंतस्य कृदंत प्राकृतिक सुबंतेन सुबंतैः सह तत्पुरुष समासः तत्पुरुष समासस्य भवति। समास संज्ञा होती है और तत्पुरुष समास संज्ञा होती है। विभाषा का अधिकार है, इसलिए वैकल्पिकः समासः, वैकल्पिकः तत्पुरुष समासः भवति, ऐसा अर्थ करेंगे। उसको आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने थोड़ा संक्षिप्त करके लिखा है यहाँ पर, कर्तृकरणे च तृतीया कृदंतेन बहुलम प्रागवत, दिग्दर्शन मात्र किया है उन्होंने अर्थ की ओर। तो उदाहरण से हम इसको समझें। हरिणा त्रातः, त्रैंग पालने धातु है, उससे हम कर्म में अक्ता प्रत्यय करेंगे। अक्ता प्रत्यय करने पर कर्ता अर्थ अनुक्त हो जाता है, तो अनुक्त करता है यहाँ पर हरि, अनुक्त कर्ता में कर्तृकरण तृतीया से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो हरिणा ये कर्म है, त्रातः भक्तः प्रहलाद इत्यादि जो ले लें, हरिणा त्रातः प्रहलाद ऐसा यदि लें विशेष के रूप में, तो ये कर्म में उक्त हो गया है। उक्त कर्म में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हुई है, तो हरिणा त्रातः यह वाक्य बना है। ये लौकिक विग्रह वाक्य है, और लौकिक विग्रह वाक्य जहाँ हम समास करने के लिए शास्त्र हमारा प्रवृत्त होता है, वह वाक्य होगा हरिटा त्रातसु। इस स्थिति में हम सूत्र का समन्वय यदि करके देखें तो कर्तार्थ में तृतीया विभक्ति है हरिटा, हरि प्रातिपदिक उत्तर टा, तदंत सुबंत हो गया हरिटा, उसका कृत प्राकृतिक सुबंत त्रातः त्रातसु के साथ समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा हो जाएगी। फिर समास संज्ञक वाक्य हो गया, इसलिए कृताधित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक।
अब समास विधायक जो सूत्र है कर्तृकर्ते कृता बहुलम, इसमें तृतीया विशेष के रूप में आया है, प्रथमांत पद के रूप में, उससे निर्दिश्यमान यहाँ पर हरि है, इसलिए उसी की उपसर्जन संज्ञा होगी, उसी का पूर्व प्रयोग होगा, हरित्रात बनेगा। अब स्वादुत्पत्ति करके हरित्रातः। अब दूसरा उदाहरण करण अर्थ में जो तृतीया है, तदंत सुबंत का कृदंत प्रातिपदिक प्रकृतिक सुबंत के साथ समास संज्ञा तत्पुरुष समास संज्ञा होती है, उसका उदाहरण है नखैर भिन्ना नख भिन्ना। अब भिदिर विदारणे धातु है, उससे हम कर्म अर्थ में अक्त प्रत्यय करेंगे और फिर रथाभ्याम निष्ठात्व न पूर्वस्य च दह, उससे हम क्या करेंगे, अक्ता को न आदेश कर देंगे, भिन्न बनेगा। कर्म में है, कर्म के अनुसार लिंग वचन के अनुसार प्रथमा विभक्ति आ जाएगी, तो भिन्न है इधर। और यहाँ करण अर्थ में नख है, करण वेदनक क्रिया में साधक क्या है, नख है, तो उसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी कर्तृकरण तृतीया से। तो नख ही नख भीष और भिन्न सु, ए अलौकिक विग्रह वाक्य होगा। करण अर्थ में तृतीया का उदाहरण है, तो करण अर्थ में तृतीया है नख भीष, तृतीया है भीष, तदंत सुबंत है नख भीष। करण अर्थ में तृतीया है भीष, तदंत सुबंत है नख भीष, उसका कृदंत प्रकृति की कृत प्रत्यय है अक्त प्रत्यय, वह है अंत में जिसके, ऐसा प्रातिपदिक है भिन्न, तत्प्रकृति सुबंत है भिन्न सु, उसके साथ समास संज्ञा तत्पुरुष समास संज्ञा, फिर प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, विभक्ति का लुक होगा, उपसर्जन संज्ञा प्रयोग होने पर नख भिन्न ये बना, उससे स्वादुत्पत्ति करके नख भिन्न बनेगा। आगे नख निर्भिन्न भी प्रयोग देखा जाता है, नख निर्भिन्न। तो नख निर्भिन्न यहाँ तो भिन्न शब्द कहा गया है, ऐसी कृत शब्द कहा गया है, यहाँ तो सोपसर्गक कृत नहीं कहा गया है, उपसर्ग विशिष्ट कृत नहीं कहा गया है, तो फिर वहाँ पर कैसे समास होगा। लेकिन समस्त प्रयोग तो देखा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर के रूप में इस पंक्ति को अवतरित किया है आचार्य ने, इस परिभाषा को, कृत ग्रहणे गति कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम। कृत अर्थात कृत मतलब धातु से विहित प्रत्यय। धातु से दो तरह के प्रत्यय होते हैं, एक प्रत्यय की संज्ञा है तिंग और तद्भिन्न प्रत्यय की संज्ञा है कृत। कृत प्रत्यय के अंतर्गत कुछ कृत्य प्रत्यय भी हैं, कुछ की कृत्य संज्ञा भी है, लेकिन सब कृत के कुक्षी में समाविष्ट हैं। तो कृत प्रत्यय के ग्रहण में कृत पद से हम गति और कारक पूर्वक कृत को भी ले सकते हैं, लिया जाता है। गति पूर्वक भी कृत यदि है तो वह कृत ही है, कृत से अलग कोई कुछ नहीं है, उसको भी कृत ही हम मानेंगे। और कारक पूर्वक यदि कृत है तो उसको भी हम कृत ही मानेंगे। ये परिभाषा का सामान्य अर्थ है। तो यहाँ पर हम निर्भिन्न में नखै निर्भिन्न, यहाँ निर उपसर्ग पूर्वक भिद धातु से कर्म में अक्त प्रत्यय और संस्कार करके प्रत्यय को तकार, दकार को भी नकार करके निर्भिन्न बना, उससे स्वादुत्पत्ति करके निर्भिन्न है। इधर कर्म उक्त हो जाने से कर्ता, कर्म उक्त होने से प्रथमा विभक्ति, प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति हुई है। यहाँ करण है नख, इसलिए कर्तृकरण तृतीया से करण में तृतीया विभक्ति होगी, तो नख ही होगा। अब अलौकिक विग्रह वाक्य में नख भीष और निर्भिन्न सु है। अब कृत गति पूर्वक भी कृत निर्गति संज्ञक उपसर्ग प्रादि के अंतर्गत है, इसलिए गति है। गति पूर्वक कृत भी कृत से पृथक कुछ नहीं है, अपितु कृत ही है। यानी कृत को निमित्त मानकर कृत में जो कार्य विहित है, कृत को लक्ष्य करके हम जो कार्य कर सकते हैं वह कार्य गति पूर्वक कृत में भी कर सकते हैं, ये ऐसा निर्देश किया गया है। तो यहाँ गति पूर्वक कृत है, उस तत्प्रकृतिक सुबंध के साथ भी हम जो समास केवल कृदंत प्रकृतिक सुबंध के साथ करते थे वह यहाँ भी कर सकते हैं, होगा।
समास होगा और समास होने पर प्रादिपदी संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, निर्भिन्न नख निर्भिन्न बना, स्वाद उत्पत्ति करके नख निर्भिन्न ऐसा प्रयोग हुआ। अब ये प्रत्युदाहरण से संबंधित प्रश्न इनका है, यानी पदकृत सूत्रों का पदकृत की सूत्रों में यूं ही अनावश्यक पद दे दिए जाते हैं कि उन पदों को देने का कुछ खास महत्व भी है। इस उद्देश्य से एक प्रश्न को उपस्थापित कर रहे हैं आचार्य, जो सूत्र में जो प्रयुक्त पद हैं उनका पदकृत का भी बोधन कराता है, और फिर नियम से विपरीत जो कहीं प्रयोग देखे जाते हैं उससे संबंधित भी बात इसमें आ जाती है। तो वो उनका लघु वाक्य है जो प्रश्न के रूप में है, कर्तृकरणे इति किम। कर्तृकरणे कृता बहुलम, इस सूत्र में कर्तृकरणे पद का उपादान क्यों किया जा रहा है, क्यों किया गया है। कर्तृकरणे पद का उपादान नहीं करते तो क्या क्षति होती। कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र में कर्तृकरणे पद का उपादान करने से जो तृतीया विभक्ति आ रही है अनुवर्तन के रूप में, उस तृतीया का विशेषण के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। अब विशेषण विनिर्मुक्त तृतीया हो जाएगा, और तृतीया का तृतीयांत अर्थ हम करते हैं, तो तृतीयांतम कृदंत प्रादिपदिक प्रकृतिक सुबंत ही सह, है ना, विभाषया समस्यते सच तत्पुरुषः, ये सूत्र का अर्थ होगा। तृतीयांतम सुबंतम कृदंत प्रादिपदिक प्रकृतिक ही सुबंत ही सह विभाषया समस्यते सतत्पुरुषः, यही सूत्र का अर्थ होगा। अब यदि ऐसा सूत्र का अर्थ होगा तो भिक्षाभिरूषितः, भिक्षाभिरूषितः। अब देखिए वश निवासे धातु से कर्म में अक्तप, हाँ कर्ता में अक्तप प्रत्यय किए हैं, तो और फिर संप्रसारण आदि करके उसीतः प्रयोग बना है। किस लिए निवास किया, तो कहा कि भिक्षोद्देश्य से। कई लोग भिक्षाटन के लिए जहाँ भिक्षा की संभावना बनती है वहाँ रहते हैं। प्रायः मंदिरों के पास ऐसा देखा जाता है, हम लोग काशी में विश्वनाथ गली में देखते थे और जगह भी देखते थे, संकट मोचन में देखते थे। तो वहाँ उस मंदिर के आसपास में उनके निवास का हेतु प्रयोजन फल क्या है, भिक्षा। वास का फल है भिक्षा। तो वहाँ पर भिक्षा भी में जो तृतीया विभक्ति है वो हेतु सूत्र से तृतीया विभक्ति है, हेतु हेत्वर्थे तृतीया है, कर्तृकरणे तृतीया नहीं है। अब कर्तृकरणे तृतीयांत को हम, सुबंत को हम विशेषण विनिर्मुक्त कर देते हैं, निर्विशेष कर देते हैं, तो तृतीयांत सुबंत का कृदंत प्रादिपदिक प्रकृतिक सुबंत के साथ समास होगा। तो यहाँ भी कृदंत प्रादिपदिक प्रकृतिक सुबंत उचित सु है, तो तृतीयांत यहाँ पर भिक्षा भीष है, तो समास हो जाएगा। जो अभिष्ट नहीं है, जो इस सूत्र का लक्ष्य नहीं है, तो अलक्ष्य में लक्षण प्रवृत्ति रूप अतिव्याप्ति दोष होगा, अनिष्ट रूपापत्ति होगी। इस अनिष्ट रूपापत्ति से बचने के लिए हम तृतीयांत, तृतीया पद जो अनुवर्तन के द्वारा लब्ध है उसमें हम उसको हम विशेषण विशिष्ट कर देंगे। वो विशेषण क्या होगा, कर्तृकरणे। आम तृतीया जत किंचित जा किंचित तृतीया प्रकृतिक सुबंत का हम समास कृदंत प्रकृतिक सुबंत के साथ नहीं करेंगे, अपितु कर्ता और करण अर्थ में जो तृतीया विभक्ति है, तदंत जो सुबंत है उसी का समास होगा। यहाँ न तो कर्ता अर्थ में तृतीया विभक्ति है, नहीं करण अर्थ में तृतीया विभक्ति है, अपितु हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति है। हेत्वर्थ जो तृतीया है, तदंत सुबंत का कृदंत प्रातिपदिक प्रकृति सुबंत के साथ समास का विधान नहीं है, वो इस सूत्र का लक्ष्य नहीं है। इसलिए अलक्ष्य में लक्षण प्रवृत्ति से बचने के लिए एक कर्तृकरण विशेषण के रूप में सूत्र में उपादत्त है, उपन्यास किया गया है। कहते हैं हेतावेशा तृतीया, यह तृतीया विभक्ति हो हेतु अर्थ में है, इसलिए कर्तृकरण विशेषण लगा देने से यहाँ समास नहीं होगा, अनिष्ट रूपापत्ति भी नहीं होगी। अब आगे इस सूत्र में एक और पद का उपादान हुआ है, वह पद है बहुलम। प्रश्न है कि भाई विभाषया का अधिकार आ रहा है
महाविभाषा का अधिकार है। तो विकल्प अर्थ का वैकल्पिकत्व तो यूं ही प्राप्त है, समास में भी एक पक्ष में समास और दूसरे पक्ष में वाक्य का प्रयोग तो यूं ही महाविभाषा के अधिकार मात्र से प्राप्त है। फिर बहुलम पद को उपादान करने की क्या आवश्यकता है, यह प्रश्न है। उस प्रश्न को उत्तर के रूप में इस वाक्य का प्रवर्तन हुआ है, आचार्य ने किया है। बहुल ग्रहणम सर्वोपाधि व्यभिचारार्थम। यहाँ पर बहुल पद का, बहुलम इस पद का ग्रहण माने उपादान, आदान जो किया गया है सूत्र में, वो सर्वोपाधि व्यभिचार माने निवारण के लिए है। वो क्या है? जैसे जितने प्रकार की संभावनाएं हैं सबके निवारण के लिए है। और इसमें भाष्यकार की भी सम्मति है। उन्होंने कहा है कि भाई कर्तृ करने कृता एकते न कहते, मात्र करते, बहुलम पद का उपादान हम नहीं करते। तो बहुलम पद का उपादान नहीं करने से तो कर्ता और करण अर्थ में जो तृतीया विभक्ति है, तदंत जो सुबंत है, उसका कृदंत प्रातिपदिक प्रकृतिक सुबंत के साथ समास होगा। तो समास होने से, समास का विधान होने से तब तो फिर नखैर निर्भिन्नः अहि हतः नखैर निर्भिन्नः और दात्रे न लूनम परशुना छिन्नम, ये सब जगह दात्रे न लूनवान परशुना छिन्नवान इत्यादि जो प्रयोग हैं, ये सब जगह तो समान रूप से सब कृदंत हैं। कृदंत प्रातिपदिक, जैसे लूनवान है, छिन्नवान है, ये सब क्या है? कृदंत प्रातिपदिक प्रकृतिक सुबंत हैं। सूत्र का अर्थ है कर्ता और करण अर्थ में जो तृतीया, उसका सुबंत के साथ कृदंत प्रातिपदिक प्रकृति सुबंत के साथ समास होता है। तो दात्रे न लूनवान, दात्र यहाँ पर करण है और करण अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। इस तरह से परशुना छिन्नवान में परशु है, करण है, और करण में यहाँ तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ भी कृदंत प्रातिपदिक प्रकृतिक सुबंत है, लूनवान छिन्नवान। यहाँ पर भी इस सूत्र से समास की प्राप्ति है, लेकिन बहुल ग्रहण सामर्थ्य से क्वचित प्रवृत्ति ही, क्वचिद प्रवृत्ति ही, क्वचित विभाषा, क्वचिदन्य देव विधेर विधानम बहुधा समीक्ष चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। ये जो बहुल है, बहून अर्थान लाति आदत्ते इति बहुलम, जो बहुत सारे अर्थों का आदान करता है, ग्रहण करता है, बोध कराता है, उसका नाम है बहुल। बहुल से, और वो चार प्रकार से इसकी प्रवृत्ति होती है। क्वचित प्रवृत्ति ही, जहाँ प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए सूत्र की, वहाँ भी प्रवृत्ति हो जाना। जहाँ प्रवृत्ति होनी चाहिए वहाँ नहीं होना। जहाँ नित्य प्रवृत्ति होनी चाहिए वहाँ विकल्प से प्रवृत्त होना। और सबसे भिन्न कुछ अलग तरह का भी हो जाना। यह बहुल अर्थ, इतने सारे अर्थों को यह शब्द धारण करता है, यह पद धारण करता है। और इस तरह का जहाँ कहीं कुछ अर्थ हमें लेना होता है आचार्य को, तो वहाँ ये लोग बहुल शब्द का उपयोग करते हैं। यहाँ भी हम लूनवान में, छिन्नवान में मात्र हम नहीं चाहते, आचार्य नहीं चाहते कि यहाँ पर समास हो। कर्तृ तृतीयांत का अथवा करण तृतीयांत का लूनवान, छिन्नवान इत्यादि स्थलों में समास विधान के लिए प्रवृत्ति हो। तो इस तरह के, लेकिन प्रवृत्ति तो प्राप्त है सूत्र के अर्थ के अनुसार, समास प्राप्त है। तो वहाँ पर इस तरह का जो व्यभिचार आने वाला है उसके निवारण के लिए यहाँ पर बहुल ग्रहण किया गया है। परिणाम स्वरूप लूनवान, छिन्नवान इत्यादि के योग में तृतीयांत का समास नहीं होगा, चाहे कर्तृ तृतीयांत हो कि करण तृतीयांत हो, किंतु अक्त का समास होगा, ये कहना है। ये अर्थात कृत पद से यहाँ पर केवल अक्त प्रत्यय को लेना है। अक्त से इतर जो प्रत्यय हैं ये उनके साथ तत्प्रकृतिक सुबंध, अक्त प्रत्यय रूप जो कृत, तदंत जो प्रातिपदिक, तत्प्रकृतिक सुबंध के साथ ही समास अभिष्ट है यहाँ। इसी के लिए बहुल पद का उपादान किया गया है। अन्यथा यदि ऐसा नहीं होता तो लूनवान, छिन्नवान, दात्रेण लूनवान
है ना, परशुना छिन्नवान, यहाँ भी समास हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुल ग्रहण सामर्थ्य से अक्तः प्रत्यय के योग में हुआ और इतर जगह नहीं हुआ। लुनवान छिन्नवान अक्तौतु प्रत्यय प्रत्यांत प्रकृतिक जहाँ सुबंत है वहाँ कर्तर्थक जो तृतीया है, तत्प्रकृतिक जो सुबंत है, करणार्थक जो तृतीया है, तत्प्रकृतिक जो सुबंत है, उसका समास नहीं हुआ। इसलिए कहा बहुल ग्रहणम सर्वोपाधि व्यभिचारार्थम, जितने तरह के दोष आ सकते हैं सबका निवारणार्थ यहाँ बहुल पर ग्रहण किया गया है। यथावता सिद्धांत रूप से सार रूप से बात यही आई कि केवल अकृत प्रत्यय से केवल अक्त प्रत्यय ही यहाँ ग्राह्य है। तत्प्रकृतिक जो तदंत जो कृदंत है तत्प्रकृतिक सुबंत के साथ ही कर्तृकरणार्थक जो तृतीया तदंत जो सुबंत उसके साथ समास विहित है, अन्यत्र नहीं है। तेन दात्रेन लूनवान इत्यादि ना, यहाँ पर अक्तौतु प्रत्यांत के साथ नहीं होगा। अब आगे प्रश्न करते हैं कृता पद का उपादान क्यों किया गया। एक एक पद का पदकृत्य बतला रहे हैं। ये कर्तृकरणे का बतला दिया, बहुलम का बतला दिया, बहुलम पद का उपादान क्यों किया गया। अब कृता का उपादान क्यों किया गया, ये बात हो रही है। कृता नहीं करते तो कहाँ किसके योग में करते भाई। कहा कि कृता जो है यहाँ कर्तृकरणे कह रहे हैं। कर्ता और करण अर्थ में जो तृतीया तदंत जो सुबंत उसका समास होता है। तो कर्ता और करण अर्थ में तृतीया विभक्ति होगी तो किसके प्रति कर्ता होगा, किसके प्रति करण होगा। किसी के प्रति कर्ता और कर्तृ संज्ञा और करण संज्ञा यूं ही तो किसी की नहीं हो जाती है, उसके पीछे कुछ हेतु होता है। तो कर्ता कर्तृ और करण अर्थ से पद के उपादान से ही वो कोई कर्म अर्थ ले लिया जाएगा कोई, और उसके साथ समास हो जाएगा। तत्प्रकृतिक सुबंध के साथ समास हो जाएगा। समर्थ सुबंध के साथ कृता पद को उपादान करने की क्या आवश्यकता है। तो इसका उदाहरण दे मतलब बता रहे हैं कि काष्ठई पचती तराम, काष्ठई पचती और अतिशय न पचती, इस अर्थ में तरप प्रत्यय और आम प्रत्यय होता है तो पचती तराम बना। ये तरप और आम दोनों ही प्रत्यय ये तिगंत पचती से तद्वितीय प्रत्यय हुए हैं। तद्वितीय प्रत्यय होकर के पचती तराम बना है। इसकी प्राधिपदी संज्ञा कृतधि समासश्च से होती है, फिर स्वादित्पत्ति होती है, वो पद आता है जो क्या ये असत्ववाची है। इसका प्रयोग होता है साधुत्व के लिए, प्रथमा एक वचन आएगा तो यह भी सुबंत है, ठीक। और ये कर्म है, ये कारण अर्थ में तृतीया विभक्ति है काष्ठ में। तो यहाँ पर इसके योग में तृतीयांत सुबंत के योग में समर्थ तृतीयांत सुबंत का समर्थ सुबंत के कर्तृ और कर्ता और करण अर्थ में जो तृतीया विभक्ति है तदंत जो सुबंत है उसका समर्थ सुबंत के साथ पचती तराम के साथ समास होने लगेगा, होता नहीं है। तो अलक्ष्य, ये सूत्र का यह लक्ष्य नहीं है, अलक्ष्य में लक्षण की प्रवृत्ति होने लगेगी। उससे बचने के लिए यहाँ पर कृता कहा गया, पद का उपादान किया गया। और कृत से केवल अक्ता प्रत्यय लिया गया है, माने अक्ता प्रत्यांत प्रकृतिक, अक्ता प्रत्यांत जो कृदंत है तत्प्रकृतिक सुबंत के समर्थ सुबंत के साथ ही तृतीयांत करण कर्तृकरण तृतीयांत सुबंत का समास होता है। यहाँ कर्ण तृतीयांत सुबंत तो है, लेकिन यहाँ कृत प्रत्यय प्रत्यांत प्रकृतिक सुबंत नहीं है, इसलिए समास नहीं होगा। इस समास को अवरुद्ध करने के लिए, रोकने के लिए, बाधित करने के लिए कृता पद का उपादान किया गया है। आगे हम कृत्यैरधिकार्थ वचने सूत्र पढ़ेंगे। यहाँ पर कृत्य ही ये तृतीयांत पद है, अधिकार्थ वचने समस्त सप्तम्यंत पद है। अब यहाँ यह भी मात्र दो ही पद को यह सूत्र धारण करता है। इस सूत्र यह समास विधायक सूत्र है, तो समास संज्ञा समास जो विधेय बोधक पद है वह भी यहाँ नहीं है, और पूर्ण रूप से उद्देश्य बोधक पद भी नहीं है। तो
इसके लिए हम पदांतर सूत्रांतर से उसका अनुवर्तन करेंगे। तो सूत्रांतर हम पीछे की ओर जाएं तो सबसे पहले तो समासः का नित्य अधिकार यहाँ आ रहा है, तत्विभाषा का भी अधिकार है और तत्पुरुषः का भी अधिकार है। तीन तो अधिकार के रूप में यहाँ पर प्रवृत्त हैं पहले से, और साथ साथ सुप सह सुपा ये पद भी आ रहे हैं। कर्तृकरणे और तृतीया भी आ रहे हैं। कर्तृकरणे ये जो प्रथमांत पद है और तृतीया प्रथमांत पद है वह भी आ रहा है। तो इतने पद आ रहे हैं। इन सबों के योग से असूत्र में अर्थ है कृत्य अधिकार्थ वचने। अब यहाँ पर कृत्य से क्या लेना है? कृत्य कहते हैं धातु से विहित कृत प्रत्यय हैं। कृदतिंग तिंग भिन्न धातु के अधिकार में होने वाले जो तिंग भिन्न प्रत्यय हैं उनको कृत कहते हैं। और कृत एक व्यापक संज्ञा है प्रत्ययों की। उसी में कृत्या के अधिकार में जो कुछ प्रत्यय धातु के अधिकार में कृत प्रत्यय होते हैं, और उसी वहीं पर कृत्या एक सूत्र है जिसके अधिकार में कुछ 7 प्रत्यय होते हैं। वो 7 प्रत्यय हैं तब्यत, तब, अन्यर, केलिमर, यत, ण्यत और क्यप। ये 7 प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा है। तो कृत्य शब्द से वही कृत्य ये 7 प्रत्यय विवक्षित हैं, अभिप्रेत हैं। अधिकार्थ वचन से यहाँ लिया गया है अधिकार्थ, अधिकम। यहाँ पर तो अधिकार्थ वचन से निंदा, स्तुति, निंदा, फलकम अर्थवाद वचनम अधिकार्थ वचनम। अधिकम माने आरोपित जो अर्थ है। अधिकः अर्थः अधिकार्थः। अधिकः माने आरोपितः अर्थः अधिकार्थः। और उच्यते अनेन उच्यते असौ वचनः और अधिकार्थश्च असौ वचनः अधिकार्थ वचनः। ऐसा अधिकार्थ वचन जिसका अर्थ इन्होंने किया है स्तुति, निंदा, फलकम। स्तुति जिसका फल है, अर्थात जिस शब्द से किसी की स्तुति की जा रही हो, प्रशंसा की जा रही हो, अर्थात निंदा की जा रही हो, ऐसा जो अर्थवाद वचन है उसको हम अधिकार्थ वचन कहते हैं। तो अधिकार्थ वचन अर्थ गम्यमान हो तो कर्तरी आया है, करणे आया है, तृतीया भी आया है। तो कर्ता और करण अर्थ में जो तृतीया, तदंत जो सुबंत, वो तृतीया विभक्ति है अंत में जिसके, ऐसा जो सुबंत, उस सुबंत का कृत्य एक प्रत्यय, 7 प्रत्ययों की संज्ञा है। और उस कृत्य प्रत्यय से बने हुए जो शब्द हैं उनको कृत्यांत कहेंगे। तत्प्रकृतिक जो सुबंत है उनके साथ समास संज्ञा और तत्पुरुष समास संज्ञा होती है। फिर से इसको हम समझें। कर्ता और करण अर्थ में जो तृतीया विभक्ति, तदंत जो सुबंत, उस सुबंत का कृत्य प्रत्यांत प्रकृतिक सुबंत के साथ कृत्य प्रत्यय कृत्य संज्ञा है। अनियर, केलिमर, यत, ण्यत और क्यप की, इनमें से कोई प्रत्यय से बना हुआ जो कृदंत शब्द है, तत्प्रकृतिक जो सुबंत है, उसके समर्थ सुबंत है, उसके साथ तृतीयांत का समास होता है। और वह भी कब होता है? निंदा, स्तुति, फलक वो वचन के रूप में यदि प्रयोग हो रहा उसका, तब उससे निंदा अर्थ अथवा स्तुति अर्थ बोध्य हो, गम्यमान हो, यानी निंदा और स्तुति अर्थ में उसका बोध कराने के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा हो, तब ऐसा होता है। अन्यथा सामान्यतया नहीं, सामान्य अर्थ में नहीं। अब ये इसका उदाहरण देते हैं, वातच्छेद्यम तृणम। अब वात वायु को कहते हैं और उससे छेद्यम छिदिर धातु, विदारण्य धातु है, उससे हम यहाँ ण्यत प्रत्यय करेंगे। ण्यत में अनुबंध लोप यह रहेगा, नकार की संज्ञा लोप हो जाएगा, अर्धातु संज्ञा होगी, लघुपद गुण हो जाएगा, छेद्य बनेगा। और छेद्य ये कृत्य प्रत्यांत शब्द है। अब इससे जब स्वादित्पत्ति करेंगे तो छेद्यम बना। इधर ये कर्म प्रत्यय हुआ है, कर्ता अर्थ अनुक्त है, अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। वात कर्ता है तो उसमें कर्तृकरण तृतीया से अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो वातेन छेद्यम ऐसा वाक्य बना, जो लौकिक विग्रह वाक्य के रूप में उपस्थापित होगा।
और अलौकिक विग्रह वाक्य जो है वो होगा वात टा छेद्य सु। अब यहाँ पर स्तुति और निंदा दोनों ही अर्थ एक साथ गम्यमान है। इस समस्त पद का उपयोग का फल क्या है? स्तुति प्रशंसा भी का बोध कराना और निंदा का भी बोध कराना, ये दोनों ही स्तुति निंदा, इसलिए अधिकार्थ वचन भी यहाँ पर है। अधिकार्थ वचन जब हो तभी यह समास होता है, अन्यथा नहीं होता है। अब देखिए कर्ता और करण अर्थ में तृतीया है टा, वात प्रातिपदिकोत्तर टा, तदंत सुबंत है वात टा, उसका समर्थ सुबंत, कौन सा समर्थ सुबंत? तो कृत्यांत प्रकृतिक सुबंत, तो कृत्य प्रत्यय बन के जो शब्द बना वो है छेद्य, इसलिए कृत्यांत यही है प्रकृति किसकी? सुख की, इसलिए कृत्यांत प्रकृतिक सुबंत हुआ छेद, छेद्य सु, इसके साथ समास होगा, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक होगा, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग वातच छेद्यम, ये विशेष निघ्न है, अर्थात विशेष के लिंग के अनुसार इनके लिंग वचन होंगे, इसलिए तृण विशेष है, उसी के अनुसार इसका लिंग है और वचन दोनों ही छेद्यम है, वातच छेद्यम। यहाँ पर स्तुति भी है और निंदा भी है। तृण इतना कोमल है कि हवा के झोंका लगने मात्र से वो टूटकर गिर जाता है, अथवा इतना कमजोर है, फसल विशेष का जो तृण है, जो उसके जो डंठल हैं वो इतने कमजोर हैं, इतनी कमजोर फसल के रूप में वो प्ररूढ़ है कि वो हवा लगने मात्र से टूटकर गिर जाता है। तो निंदा भी है, उसकी कमजोरी का बोध हो रहा है, बोध कराने की स्थिति में उसकी निंदा है, और उसकी कोमलता का बोध कराना चाहते हो तो वह स्तुति है। ये है अधिकार्थ वचन। इस तरह से काक पेया नदी, काके न पेया, पा धातु से हम क्या कहते हैं यत प्रत्यय करेंगे, अचोजत से, अजंत धातु है पा धातु से यत प्रत्यय करेंगे, इद्यति से या के पा के आ को ई कर देंगे, गुण कर देंगे तो पेय बनेगा, स्वादुत्पत्ति करके पेया। ये भी कर्म अर्थ में है, वो नदी इसका विशेष है, तो विशेष के लिंग के अनुसार इसका लिंग वचन हो गया तो पेया बना। अब इसका कर्ता कौन है? काक है, उसमें अनुक्त करता है, कर्म में प्रत्यय होने से उसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी, तो काके न पेया। अब यहाँ पर काकटा पे पेया पेयासु ऐसा है, यहाँ पर अधिकार्थ वचन भी है। अधिकार्थ वचन क्या है कि नदी इतनी तुच्छ है, इतनी छोटी नदी है, इसमें जल बहुत स्वल्प रहता है, उतना जल है कि इसको कौवा ही पी जा सकता है, तो ये इसकी निंदा है। और ऐसी नदी है जिसमें बराबर उच्छलत जल प्रवाह है, तट तक वो बहती है, तो तट पर बैठ करके ही नदी का जल कौवा भी पी लेता है, तट पर बैठा है वहीं से वो जल पी लेता है, बिल्कुल ऊपर की ओर बहती हुई नदी है, इसलिए स्तुति है ये। तो ये स्तुति निंदा फलक वचन है, ये अधिकार्थ वचन है, अर्थात ये जो समस्त पद है ये अधिकार्थ वचन है, इसके द्वारा निंदा और स्तुति दोनों का बोध कराना इसका फल है। ऐसी स्थिति में यह समास होता है। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोक, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग और विशेष निघ्न होने से विशेष के लिंग वचन के अनुसार लिंग वचन करने पर काक पेया नदी ऐसा बना। अब आगे एक सूत्र है अन्येन व्यंजनम, छोटा सूत्र है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। अन्येन व्यंजनम, यहाँ पर दो पद हैं, अन्येन तृतीयांत है और व्यंजनम ये प्रथमांत पद है। व्यंजन शब्द से यहाँ पर संस्कारक द्रव्य अर्थ अभिप्रेत है। संस्कारक द्रव्य, संस्कारक द्रव्य का मतलब है जो भोज्य सामग्री है उसको सुस्वादु बनाने में जिसका प्रयोग हो, यानी भोजन को सुस्वादु बनाने के लिए भोजन के साथ जिसका उपयोग होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो वो व्यंजनवाचक जो शब्द है उसका अन्यवाचक
अन्य न व्यंजनम, ऐसा तो पहले उसकी व्याख्या खुद आचार्य कर रहे हैं। संस्कारक द्रव्यवाचकम, संस्कारक द्रव्य को हम व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर भी दो ही पद हैं, यहाँ भी तृतीया पद का अनुवर्तन है और सह सुपा सुप विभाषा समासः तत्पुरुषः, ये सारे पदों का यहाँ पर भी अनुवर्तन होता है। अनुवर्तन होने से इस सूत्र का अर्थ होगा कि तृतीया यानी व्यंजनम तृतीयांतम व्यंजनम, व्यंजन जो है तृतीयांत है, माने संस्कार, और व्यंजन का अर्थ किया संस्कार द्रव्यवाचक। संस्कारक द्रव्य को हम व्यंजन कहते हैं। तो संस्कारक द्रव्य का वाचक यदि तृतीयांत हो, तृतीयांत सुबंत हो, तो उसका समर्थ सुबंत के साथ अन्य न समर्थे न सुबंते न सह समस्यते और सच तत्पुरुषः। प्रागवत का मतलब जैसे पहले तत्पुरुष समास संज्ञा और तत्पुरुष संज्ञा हुई है, उस तरह से इस सूत्र से भी समास संज्ञा और तत्पुरुष संज्ञा होती है। उदाहरण देते हैं दधना ओदनः दध्योदनः। अब दधी जो है, खाता तो है लोग अन्न ओदन, लेकिन केवल ओदन खाने में अभिरुचि नहीं होती है, तो ओदन को सुस्वादु बनाने के लिए उसके साथ दधी का उपयोग किया जाता है। दधी व्यंजन की भूमिका अदा करता है। दधी से उपसिक्त ओदन खाता है, ये इसका तात्पर्य है। दधी में सना हुआ भात खाता है। दधी के मिश्रण से, उपसेक से ओदन सुस्वादु बन जाता है, खाने में अभिरुचि हो जाती है और यथेच्छ भोजन लोग कर लेते हैं। इस अभिप्राय से दधना ओदनः दध्योदनः का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो संस्कार द्रव्यवाचक जो व्यंजन है वो दधी है। तत्प्रकृतिक जो सुबंत है, तृतीयांत सुबंत है, वह है दधी टा। उसका अन्य न, अन्नवाचक शब्द है कौन? ओदन। तत्प्रकृतिक सुबंत है, समर्थ सुबंत है ओदन सु, उसके साथ समास संज्ञा, तत्पुरुष संज्ञा, प्रादिपदी संज्ञा, विभक्ति का लोक, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करके दध्योदनः बना। अब यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि भाई यहाँ पर सामर्थ्य कहाँ है? सबसे पहले तो है कि यह जो समास विधि होती है वो समर्थाश्रित होती है। सामर्थ्याभाव में यह विधि नहीं हो सकती, या कोई भी वाक्य का भी प्रयोग नहीं होता है। अंतर वाक्य में और वृत्ति में इतना ही है कि वृत्ति में एकार्थी भाव अभिप्रेत होता है। एकार्थी भाव के बिना वृत्ति यानी समास विधि नहीं होती है, और विवेक्षा के बिना, परस्पर साकांक्ष पदों का अन्वय हो के बिना, आकांक्षा योग्यता तात्पर्य असत्य के बिना वो वाक्य में प्रयोग नहीं होता है। यहाँ वृत्ति ही नहीं होती है सामर्थ्य के अभाव में, एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य के अभाव में। तो दधी का उपसेकक क्रिया के साथ अन्वय है, ओदन के साथ अन्वय नहीं है, तो सामर्थ्याभाव में यहाँ समास नहीं हो सकता। यह प्रश्न है। अब इस प्रश्न का समाधान है कि यह अंतर्भूत साक्षात ओदन का, दधी का ओदन के साथ सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन ओदन दधी है वो उपसेकक क्रिया का कारक है। इसलिए उपसेकक क्रिया के द्वारा दधी का ओदन के साथ जो अंतर्भूत है दिखाई, उसके लिए कोई वाचक शब्द नहीं है, वो दधी में ही अंतर्भूत है। दधी का ही अर्थ है दध्युपसिक्त, दध्युपसिक्तेन, दध्युपसेक सेकक क्रिया, दध्युपसेकक क्रिया। अब उपसेकक क्रिया का तो कर्म ओदन के साथ अन्वय संभव है, ये है। इसलिए कहा कि यह अंतर्भूत उपसेकक क्रिया द्वारा सामर्थ्यम, सामर्थ्य है वो अंतर्भूत एक से उपसेकक क्रिया द्वारा सामर्थ्य है। दधी उपसेक करण, ये दधी का उपसेकक क्रिया के बिना दधी का अन्य में संस्कार द्रव्यता नहीं आ सकती है, इसलिए उसमें उपसेकक क्रिया का होना आवश्यक है। इसलिए दधी का अर्थ है दधी करणक उपसेक। दधी करणक उपसेक, जो उपसेक अर्थ अंतर्भूत है, इसके लिए किसी शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसलिए
यह अंतर्भूत जो उपसेकक क्रिया है, उस क्रिया के द्वारा साक्षात तो दधि का उदन के साथ सामर्थ्य नहीं बनता है, लेकिन अंतर्भूत जो दधि का जो अंतर्भूत उपसेकक क्रिया है उसके साथ उसका संबंध है, इसलिए सामर्थ्य है। सामर्थ्य पदविधि की योग्यता इसमें है, समास हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ अपने स्वाध्याय यात्रा को यहीं विराम दे दें। हम लोग का समय पूरा हो गया है। आप लोगों ने काफ़ी धैर्य और उत्साह के साथ कक्षा में उपस्थित होकर के हमारी बातों को सुना समझा। अब पुनः मैं कल आपके साथ अपने समय से उपस्थित होऊंगा। इसके लिए आपको धन्यवाद, अभिनंदन और नमस्कार।